अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को आज इतने दिन के बाद भी लोग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले पोस्ट लगा चुकी हूँ कि मेरी फूफो की बहुत सडनली डेथ हो गई थी, बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मतलब कि उन्हें कोई इशू भी नहीं था, वो सुबह बीमार हुई हैं और रात को उनकी डेथ हो गई है। इतनी जल्दी भी किसी की डेथ हो सकती है, ये कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं तो मम्मा के घर रहने के लिए आई थी, लेकिन नेक्स्ट डे न्यूज़ मिल गई थी कि फूफो की तबीयत नहीं ठीक। उसके बाद रात तक पता चल गया था कि उनकी डेथ हो गई। रात तक नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग तक। एक दिन सुबह 8 बजे यहाँ से गए हैं, बीमार हैं इसी वजह से गए थे। तो ये वाली पूरी डिस्कशन मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वो वाला टाइम याद करके ना फ़ौरन से माइंड डिप्रेस्ड हो जाता है। इतना कोई गंदा टाइम था ना। टाइम को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो वाला टाइम हमारे लिए बहुत टफ़ टाइम था। वो 2 दिन जो हमने गुज़ारे हैं ना, बहुत ज़्यादा शदीद टफ़ डेज़ थे वो। तो यहाँ पे सिस्टर की फ्रेंड आ रही थी, ये काफ़ी डेज़ के बाद है उसके। तो फूफो की डेथ के काफ़ी डेज़ के बाद मैंने फिर व्लॉग बनाया था कि कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे। तो फिर ये सैंडविचेस बाज़ार से मंगवाए हुए थे पहले से, तो फिर ये वाले गरम करके उससे उन सिस्टर की फ्रेंड को दे दिए थे। अभी भी वो वाला टाइम सोच के ना माइंड में नहीं आ रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं व्लॉग में क्या बोलूँ। इतना वो टफ़ टाइम था ना कि जिस पे गुजरती है ना इंसान, उसी को ही पता होता है। और उसके बाद उनके बच्चों को देख के जो मेरी हालत हो जाती थी, वहाँ पे मैं जा नहीं सकती थी, इतना मैं कम गई हूँ उधर। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैकरोनी थोड़ी सी पड़ी थी, वो बनाने लग गए थे। पहले हमने सैंडविचेस और ये ग्लेज़ वगैरह सर्व कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो बचे हुए सैंडविचेस थे, ये सिस्टर खा रही थी। तो मैकरोनी जो है वो फिर मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। एक सिस्टर उसके पास बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड के पास, दूसरी अभी छोटी है, तो मम्मा घर पे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। तो ऊपर से इतनी शदीद गर्मी आई हुई है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है कि हमज़ा इस इतनी गर्मी में बीमार हो भी चुके हैं। और गर्मी की वजह से उन्हें इतना बुखार चढ़ा, उनका जो फीवर था वो 102 पे चला गया था। इतना तेज़ बुखार, पूरा दिन उन्हें रहा है ना, ड्रिप्स लगी हैं फिर जाके सेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैकरोनी बन रही है। लाइफ में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्या है। उस ट्रॉमा के बाद जो फूफो की डेथ के बाद से ना लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मतलब कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी भी किसी इंसान की डेथ हो सकती है। कि वो बिल्कुल बीमार नहीं थी, बस सुबह को उन्हें सुबह तबीयत ख़राब हुई है और नेक्स्ट मॉर्निंग में उनकी डेड बॉडी आ गई है। मतलब इतनी जल्दी भी इतना कुछ हो सकता है इंसान के साथ, हम लोग समझते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि किस टाइम हमारी मौत कब लिखी है और कब आ जानी है। आप लोग सूरत फातिहा पढ़ के प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। तो बस ये वाली जो दुआ है ना, ये आप लोगों ने हर नमाज के बाद लाज़मी करनी है। अब उन्होंने तो वापस नहीं आना, हमने ही उनके पास जाना है, ये बात तो हमें पता है। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से हर किसी ने जाना है। कोई यहाँ हमेशा हमेशा के लिए नहीं आया, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गई हैं। ओह माय गॉड, डिस्कस नहीं किया जाता, वहाँ पे जाके देखा नहीं जाता उनके बच्चों को। मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, वहाँ पे जाके इतनी हालत ख़राब हो जाती है उनको देख के, उनकी हालत देख के, उनका फ्यूचर देख के कि वो अब कैसे सेटल होंगे। फूफो ने पूरे घर को इतने अच्छे से सेट किया हुआ था ना कि पता नहीं। अब लाइफ तो सेट हो ही जाती है, बस जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो लेकिन उनकी जो जिनकी माँ गई होती है ना, उन्हें पता होता है ये दुख कि कैसे कितना मुश्किल टाइम होता है उनके लिए। अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा है कि मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या करूं।
वो टाइम याद करके अब ये जो मैंने व्लॉग शूट किया ना, इस पे भी मुझे हो रहा है कि मैंने ये कैसे किया। मतलब कि उस दिन मेरा कुछ करने को दिल नहीं, जिस दिन वो बीमार थी उस दिन कुछ खाने को, कुछ पकाने को, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। तो अब फिर डिस्कस कर रही हूँ, तो अब फिर बस वही सीन माइंड में आ रहा है, किस तरह एम्बुलेंस आई थी और किस तरह फिर लेके गई है और किस तरह फिर वापस लेके आई है। तो यहाँ पे मैकरोनी जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। हमारी मैकरोनी रेडी हो गई थी। थोड़ी सी वेजेस ऐड की थी, चिकन था और साथ में बस केचप और थोड़ा सा नमक ऐड किया था और साथ में किया था जी रेड पेपर और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी इसके अंदर। शिमला मिर्च है वेजेस में, बंद गोभी भी थी। आज के व्लॉग के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे से नहीं बोला जा रहा है कि मैं इस व्लॉग को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जी हमारी मैकरोनी जो थी वो रेडी हो गई थी। फिर जो सैंडविचेस पड़े हुए थे मेरे लिए, मेरा हिस्सा बच गया था, तो फिर मैंने ये फोक और नाइफ साइड पे रखी। मैंने सोचा है हैंड से खाते हैं भाई, हम पाकिस्तानी बंदे हैं, अंग्रेज़ों वाले काम हम क्यों करें। तो यहाँ पे भी मैंने तसल्ली से बैठ के सैंडविचेस खाए। मैकरोनी हमारी रेडी हो चुकी थी, टेंशन फ्री होके फिर मैंने सैंडविचेस खाए। लाइट इतनी लोड शेडिंग है, इतनी लोड शेडिंग है। मम्मा लोगों का यूपीएस ख़राब था, तो यार इतनी शदीद गर्मी होती थी, जैसे लाइट ऑफ होती थी पसीना इतना, और दिन में 3-3 दफ़ा नहाना पड़ता है। बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है। इतना ये गवर्नमेंट वालों ने तंग किया है ना, लाइट वालों ने, अल्लाह इन्हें पूछेगा बस। मैं पिछले व्लॉग में भी यही बोला था कि अल्लाह ही इन्हें पूछेगा। बहुत गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। ये किसी की स्ट्रीक थी, ये सिस्टर दिखा रही थी कि ये देखो स्ट्रीक भेजी हुई है और गर्मी के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। मैं एक्टिव नहीं हूँ, मुझे पता है, बस तबीयत नहीं ठीक है। मतलब कि बस जैसे ही उस टॉपिक पे डिस्कशन हो गई है ना, उसके बाद से तबीयत नहीं ठीक है। वो बोलने को दिल नहीं कर रहा है, बस इसी वजह से आज एक्टिव नहीं हुई, व्लॉग में सही से नहीं बात कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, कैसे वो के साथ क्या कुछ हुआ है, मतलब किस तरह उनकी डेथ हुई है। तो उनकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो ही मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपनी वीडियो बनाने के काबिल होती हूँ। अब इतने सब्सक्राइबर्स आ रहे थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने ये इतने दिन के बाद देखे हैं। माशाल्लाह से 300 होने वाले हैं सब्सक्राइबर। ये जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ आई थिंक हो जाएंगे जब तक ये पोस्ट होगी। तो ये फाइनल लुक देख लें जी। ये सर्व करने जा रही थी सिस्टर। यहाँ पे आ गई है मैकरोनी, प्लेट्स, बोतल और कोल्ड ड्रिंक और साथ में ग्लासेस वगैरह। उसके बाद हमने मैकरोनी खाई है। फिर रात के टाइम यहाँ पे लिजर्ट का छोटा सा बच्चा आ गया था, तो उस पर स्प्रे करके उसे कत्ल किया है हमने। कत्ल नहीं होते हैं ये जो है ना, ये सुबह के टाइम उठ के इनकी जान निकलती है। जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तब ये मरे हुए मिलते हैं। उसके बाद हम छत पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए कि चलो थोड़ी सी बाहर की हवा भी ले लें, अंदर बंद कमरों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ छत पे फुल अंधेरा था, कपड़े वगैरह वॉश किए हुए थे मम्मा ने, तो वो सारे छत भरी हुई थी कपड़ों से। आज इनका लॉन्ड्री डे था, कपड़े वॉश करने का दिन था। तो ये सिस्टर बैठी फ़ोन चला रही है, ये मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाई थी। उसके बाद हम नीचे रूम में आए, सोने का टाइम हो गया था। और ये मैडम जो है ना, इसे रात को नींद नहीं आती है, तो इसीलिए इसे फ़ोन में ये वाली गेम लगा देते हैं। और ये अब इसे पकड़ लेती है, ऊपर हाथ रख लेती है, फिर हाथ नहीं उठाती है कि शायद मेरे हाथ के नीचे ही है। तो आपने लाजमी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फूफो के लिए दुआ करनी है, उनकी मगफ़िरत की दुआ करनी है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा सब्र दे, उनके बच्चों को सब्र दे। तो यहीं पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।